नमस्ते भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़े तोहफे से करते हैं। 3 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना की 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दी थी और अब मुमकिन है कि सरकार मकर संक्रांति पर देश को वैक्सीन क्रांति का तोहफा दे दे। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हमारे देश में हर शख्स तक टीका पहुंचाना जंग जीतने से कम नहीं है और इस जंग को स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे जीतेगा, क्या है तैयारी, वैक्सीन किसे मिलेगी और कहां मिलेगी, आपको ये सारी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगी। मकर संक्रांति पर शुरू होगी वैक्सीन क्रांति। हमारी तैयारी रोल आउट करने की है, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। नए कोरोना वायरस पर भी असरदार है स्वदेशी वैक्सीन। None of the mutations have challenged the existing vaccines. कोरोना की 2 वैक्सीन के साथ भारत ने रचा इतिहास। It's a great day for India that we have these 2 vaccines now available. विश्व इतिहास में कोरोना वायरस के सबसे बड़े टीकाकरण के लिए अब भारत पूरी तरह तैयार हो चुका है। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच सके, इसका फुल प्रूफ सिस्टम स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार कर लिया है और मुमकिन है कि मकर संक्रांति से देश में मिशन टीकाकरण शुरू हो जाए। तारीख पर आखिरी फैसला सरकार को करना है। जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। सरकार के फैसले के बाद बिना किसी देरी के वैक्सीन लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले दिसंबर में छोटे स्तर पर और फिर 2 जनवरी को बड़े स्तर पर देश के अलग अलग राज्यों में टीकाकरण का ड्राई रन करके छोटी मोटी खामियों को दूर कर लिया है और अब डिजिटल माध्यम से ही वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज देने की तारीख दी जाएगी। एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आई कैन देन एलोकेट कि मेरे जिले में इन स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई इन तारीखों को होगी। एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, एज द केस में बी। तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया पर कोविन ऐप के जरिए नजर रखी जाएगी। हेल्थ वर्कर्स और अन्य सेना पुलिस से जुड़े दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीका दिया जाएगा। इसके बाद आम नागरिकों को टीकाकरण में शामिल किया जाएगा। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सबको यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी और टीकाकरण का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में मौजूद होगा। इस बीच वैक्सीनेशन तैयार करने वाले वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कोरोना के जिस नए स्ट्रेन ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी थी, उस नए वायरस के खिलाफ भी वैक्सीन के प्रभावी होने की संभावना है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन भी नए वायरस पर असरदार हो सकती है। Today all the vaccines are working. Today we are happy that none of the mutations have challenged the existing vaccines, including these two as well as the vaccines that are now in vogue, namely Pfizer and Moderna. सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, देश में दोनों दवाओं का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है और भारत की इस दवा क्रांति का फायदा दुनिया को भी मिलेगा। It's a great day for India that we have these 2 vaccines now available, not only for the Indian people, but it is a ray of hope for the people in the low and middle income countries. भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के अलावा देश में तैयार हुई एक और दवा अपने 4थे चरण के ट्रायल में है और ट्रायल अगर कामयाब रहा तो भारत दुनिया में कोरोना की 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाला इकलौता मुल्क बन जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।